मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ हाजिर हूँ वादे के मुताबिक कि चक्रों पर हम 7 चक्रों पर बात करेंगे। उसके विषय में जानकारी आपके लिए बेहतर से बेहतर लेके आएंगे। आज का विषय है मूलाधार चक्र। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसके बगैर बाकी चक्रों का पूरा लाभ हमको नहीं मिलता। चक्रों की श्रृंखला में हम आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा उसकी कार्यप्रणाली को समझ लेते हैं। धातु रत्न तो है ही इम्पोर्टेंट, कमरे की ऊर्जा, गार्डन की ऊर्जा भी हमें प्रभावित करती है। उसका सिस्टम ये है कि जब भी ऊर्जा के हम संपर्क में आते हैं, पहले वो आउटर बॉडी यानी ऑरा में आती है, ऑरा के बाद चक्रों में आती है, इमोशंस पे आती है। उसके बाद जब वो महीनों का संपर्क हो किसी ऊर्जा का, जो धातु और रत्न में ही संभव दिखता है, फिर वो अंगों को प्रभावित करना शुरू करता है। यकीन मानिए इसी प्रक्रिया में ऑरा से चक्र, चक्र से अंगों में जाने के बीच ही भाग्य का बनना बिगड़ना होता है। तो कमजोर चक्र वालों पर आप ध्यान दीजिए कि जिनका ऑरा कमजोर होता है, उनका रूम चेंज कर दिया जाए तो उनको रात भर नींद नहीं आती। कई लोग तो डर के उठ जाते हैं। तो ये सब चक्रों और ऑरा का ही विषय है, लेकिन हम अभी बहुत डिटेल में नहीं जाके मूलाधार चक्र की विशेष बातों पर ही फोकस करते हैं। मूलाधार चक्र की उपयोगिता या यूं कहें कि उसके फायदे नुकसान पर ही पहले बात कर लेते हैं। मूलाधार चक्र शरीर के कमर से नीचे के सारे अंगों को संभालता है या ऊर्जा देता है। ये उसका मुख्य कार्य हुआ। पूरे के पूरे शरीर को ऊर्जावान रखना भी मूलाधार चक्र का ही काम है। बार बार जो लोग बीमार पड़ जाते हैं वो भी इसी चक्र की कमजोरी की वजह से ही होता है। जननांग सबसे इंपॉर्टेंट है कि जननांगों को भी पावर यहीं से मिलता है। खुदा ना खास्ता किसी का स्वादिष्टान चक्र भी खराब हो गया तो मान के चलिए कि उसकी मैरिड लाइफ गई, और ये रत्नों से सुधरता है। तन मन धन किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी का मामला हो, मूलाधार चक्र का सही होना बहुत ही आवश्यक है। आप ऐसे समझ सकते हैं जिस तरह से कुंडली में लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है, उसके पीड़ित होने पर बाकी योगों का लाभ नहीं मिलता, उसी तरह यदि चक्रों में मूलाधार चक्र डैमेज है, माइनस में है, तो बाकी चक्रों का भी पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, या यूं कहें कि आपके कर्मों का फल भी पूरा नहीं मिलेगा। तो ये इसकी उपयोगिता है। इसका जो उल्टा त्रिकोण का साइन है वो ये बताता है कि ये ब्रह्मांड से ऊर्जा संचित करके आपको देता है। अब आते हैं कि कैसे इसको बचाएं। ऐसे तो नुकसान बहुत हैं, बचाने पे आ जाते हैं हम। ये संभव हो सकता है छोटी उंगली में बहुत पुरानी मोती की अंगूठी पहनने से खराब हो जाता है। शौकिया कड़े, स्पेशली तांबे का कड़ा अगर सूट नहीं करता है तो मूलाधार चक्र को डैमेज कर देगा, भले 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे। पुरानी राखी लोग 6-6 महीने पहने रहते हैं, पुराना धागा लोग 6-6 महीना पहने रहते हैं। यकीन मानिए रक्षा सूत्र लोग सड़ते हुए तक पहने रहते हैं। कच्चा धागा 3 से 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद वो निश्चित रूप से नुकसान करता है। उसमें कोई दैवी शक्ति नहीं होती, उसका कलर काम करता है कुछ दिनों के लिए। तो इसे मान लीजिए मैं तो 4 तरीके से प्रमाणित कर सकता हूँ। अब और उसकी संभावना पे जाते हैं कि कई लोग लाल धागा और पुरानी ताबीज पहने रहते हैं, ज़रूरत हो जाने के बाद भी उसको भूल जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि कहीं आपने पुराना लाल धागा या पुरानी ताबीज तो ज़बरदस्ती नहीं पहना हुआ है। आजकल जो बाजार में घटिया चांदी या 40, 50, 60% चांदी की बिछिया और पायल मिल रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है मूलाधार चक्र को खराब करने का। ये तो और भी चीज़ें करता है, पर अपन इसी पे बात करते हैं। प्लास्टिक के बैंड या और भी कई सारे शौकिया बैंड, मेटल के बैंड जो पहन रहे हैं, ये भी मूलाधार चक्र खराब करने के लिए काफ़ी है। बस इतना है कि पहनते साथ कुछ नहीं होता। 2 महीना लगता है किसी को 4 महीने, किसी को साल 2 साल तक भी। उसकी बॉडी के रेजिस्टेंट पावर पर निर्भर करता है कि कितने दिन में डैमेज करेगा, ये निश्चित बात है। अब
एक और चीज देखने में आती है कि लाख भरा हुआ जो कंगन पहनती है महिलाएं, वो तो 100% नुकसान करेगा। भारी सोने के कड़े भी कई बार मूलाधार चक्र को खराब करते हैं। खराब तो और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, हमारा विषय सिर्फ अभी यही है, इसलिए हम इस पे बात करते हैं। उपाय बताने की अगर बात करूं तो मैं इस तरह का कोई उपाय नहीं बताऊंगा जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर अंगूठे में चांदी की रिंग पहन लो तो शुक्र ठीक हो जाएगा। मेरे पास तो जितने लोग आए हैं उसमें से 50% लोगों का खराब हो गया और कुछ लोगों को साइड इफेक्ट ज़्यादा हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर बॉडी के लिए अलग मेटल या अलग धातु होगा। भले इसमें टूरमोलिन सजेस्टेड है, गार्नेट सजेस्टेड है, मूंगा सजेस्टेड है, लेकिन ये हर इसलिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये अपन जरूर ट्राई कर सकते हैं कि लाल चीज़ें, गाजर हो गया, अनार हो गया, लाल के आसपास की, और टमाटर हो गया, इस तरह की चीज़ों को खाने से निश्चित रूप से उस चक्र में सुधार होगा। और अधिक से अधिक हम लाल रेशमी धागा का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी वॉच करें, वो भी 15-20 दिन बाद उसको बदलना होगा। तो मित्रों, ये छोटे छोटे बातों से इसको बचाया जा सकता है। और उपाय तो निश्चित रूप से कुंडली और बाकी चीज़ों को देख के ही करना ठीक रहेगा। किसी के लिए मंगल कारक है तो किसी के लिए सूर्य है तो किसी के लिए शनि भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोई रत्न यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा, ये जांच का विषय है और बिना जांच के करना निश्चित रूप से घातक है। तो मित्रों, ये हुई मूलाधार चक्र की संक्षिप्त जानकारी। आपने जो अपना कीमती समय मुझे दिया इस बात को सुनने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी में हम कुछ स्लाइड के रूप में भी जानकारी दे सकते हैं इसी वीडियो में, और जुड़े रहिए अगले चक्र की जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।